ओम शांति। आप सबको शिव नेहा की तरफ से आज से शुरू होने वाली पावन और पवित्र त्योहार नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज से 9 दिन हम सब एक नए तरीके से भी नवरात्रि मनाएंगे। साथ ही साथ हम नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को, नवरात्रि की देवियों को और देवियों की शक्ति और साथ साथ गुणों को भी हम समझेंगे। आज सबसे पहले दिन हम थोड़ा देवियों के बारे में भी जानेंगे। 8 भुजाधारी देवी को हमेशा हम देखते हैं, अष्टभुजाधारी। तो क्या सही में 8 भुजा वाली देवी होती है? जी नहीं। 8 भुजा उसका मतलब है कि आत्मा के अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई है, उन शक्तियों का ये प्रतीक है। ये शक्तियाँ क्यों चाहिए? हम ये भी देखते हैं कि देवी को बहुत बार असुरों के ऊपर पैर रखकर खड़े दिखाते हैं या फिर गले में रुंड माला पहने हुए दिखाते हैं। तो क्या देवियों में हिंसा की वृत्ति है? नहीं। ये इसका प्रतीक है कि उन देवियों ने आसुरी वृत्तियों के ऊपर जीत पाई है, आत्मा के अंदर छिपे हुए जो गुण और शक्तियाँ हैं उसके द्वारा। आज पहले दिन हम देवी पार्वती के बारे में थोड़ा विस्तार से सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि पार्वती शंकर शिव जी की पत्नी है और ऐसे ही शक्तियों को कहा जाता है शिव शक्ति। पार्वती माँ पर्वत के ऊपर रहने वाली है, पार धाम रहने वाली है और हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ साथ परिस्थितियों में भी उपराम रहने वाली है। माता पार्वती की शक्ति के बारे में थोड़ा हम सुनते हैं। उनकी शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का प्रतीक है। खास कर हम कछुए को बहुत बार मंदिरों के बाहर देखते हैं, पर तभी हमें ये ज्ञान नहीं है कि कछुए को क्यों दिखाया जाता है। कछुआ विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का प्रतीक है। डिटैचमेंट, पावर टू विथड्रॉ। कछुए को हमने देखा होगा कि कछुआ जब भी उसको कार्य करता है तभी ही उनकी कर्मेंद्रियों को वो यूज़ करता है। बाकी अपनी कर्मेंद्री को वो सिकुड़ के अपने अंदर समा लेता है। इस शक्ति का महत्व क्या है? इस शक्ति का महत्व यही है कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आती है, अगर वो परिस्थिति के अंदर हम चले जाते हैं तो हम वो परिस्थिति का समाधान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम परिस्थिति के अंदर गए हैं और इसीलिए हम परिस्थिति को एज अ डिटैच ऑब्जर्वर, साक्षी होकर देख नहीं सकते हैं। साक्षी होकर देखने के लिए हमारे अंदर अनकंडीशनल लव चाहिए, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट चाहिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर हम ये चीज़ों को जीवन में धारण न करें तो हमें क्या मिलेगा? हर्ट मिलेगा, इनसिक्योरिटी मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगी जो दुख देती है। तो इसीलिए आज हम एक अलग अभ्यास करेंगे।
हमारे लिए अटैचमेंट इक्वल टू लव है, पर बहुत बार अटैचमेंट ही दुख देता है। इसीलिए इन मूल्यों को जीवन में समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज सारा दिन हम एक अभ्यास करें कि मैं माँ पार्वती हूँ, परिस्थितियों में उपराम रहने वाली, विस्तार को संकीर्णन करने वाली। बातें जीवन में आती है, बातों को जब हम बार बार दोहराते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, तभी हम उन दुख की बातों को और गहरा करते हैं, क्योंकि हम बार बार उसको ओवरराइट करते हैं। जैसे बचपन में हम ए फॉर एप्पल बार बार ओवरराइट कर रहे थे, तभी ही हमें ए लिखना समझ में आया। तो वैसे ही जब भी हम हमारे दुखों की परिस्थितियों का वर्णन दूसरों को करते रहते हैं, जितनी बार करते हैं, हम उन दुख और परिस्थितियों की छाप और भी गाढ़ हमारे दिल में, हमारे मन और बुद्धि में करते जाते हैं। साथ साथ आज के दिन भारतवर्ष में सब येलो डे मना रहे हैं। आज बहुत सारी जगह पर ऑफिसेस में, ट्रेन्स में, जहाँ भी देखते हैं, सब येलो कलर पहनकर निकलते हैं। तो ये येलो, पीला कलर सुख की निशानी है। साथ साथ पार्वती देवी का गुण, उसकी बात हम करें तो उनमें पवित्रता की शक्ति है। और इन सब बातों को आज के दिन हम थोड़ी देर के लिए हमारे मन के अंदर इसे चिंतन करें और इनमें से शक्ति और गुणों को धारण कर कर आज का दिन हम यही अभ्यास करें कि मैं माँ पार्वती हूँ, पवित्रता मुझ आत्मा का निज गुण है, स्वधर्म है। मेरे अंदर परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है और इसलिए देवी को सर के ऊपर 2 ताज दिखाया जाता है। एक ताज है पवित्रता का और दूसरा ताज है रत्न जड़ित ताज, जिससे ज्ञान धन से भरपूर तक ये निशानी है। तो आज 7 अक्टूबर 2021 आज हम माँ पार्वती के साथ उनकी शक्ति विस्तार को संकीर्णन करने की पावर टू विथड्रॉ और साथ साथ उनके गुण, पवित्रता और साथ में आज का जो रंग है येलो, जो सुख की निशानी है। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम नवरात्रि का दिन बड़े उमंग और उत्साह से मनाएंगे। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।